पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर और कुसियारी पंचायत के बीच डोंक नदी पर 24 करोड़ 64 लाख की लागत से 225 मीटर लंबी पुल का शिलान्यास कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद में विधिवत किए। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों पंचायत के ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सांसद मोहम्मद जावेद ने अपने संबोधन में कहा कि बागरानी मिर्जापुर घाट पुल यहां की जागरूक आवाम की मेहनत से आज बनाया जा रहा है। लोगों ने कई बार अपने स्तर से विधायक, सांसद से मांग की थी, जिसके बाद जनता की मांग को हमने सदन में रखा और अब काम शुरू हो सका है। अब यह कोशिश रहनी चाहिए कि पुल अच्छा बने। निर्माण कार्य यदि सही हो रहा है तो आमजन सहयोग करे ताकि जल्दी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। यदि काम में थोड़ी भी अनियमितता दिख रही हो तो लोग अपनी लिखित शिकायत सांसद, विधायक एवं डीएम से करें ताकि जांच करवाकर काम में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि मोहगर एवं भोटा थाना में भी जल्द पुल का निर्माण कराया जाएगा, इसके लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्णिया के 4 प्रखंडों में 64 पुलों के लिए पत्र लिखा गया है, जहां 4 पुल जो अति महत्वपूर्ण है उसके लिए भी टेंडर किया गया है। सांसद डॉक्टर जावेद ने कहा कि अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। बता दें कि पुल का निर्माण टॉप लाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। इस अवसर पर सीपीआई एम जिला सचिव अबुल कलाम आजाद, सांसद प्रतिनिधि परवेज आलम, निजी सहायक एहसान हसन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इमरान आदिल, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मास्टर इनामुल हक, राजद जिला महासचिव मंजर आलम, मिर्जापुर मुखिया बरियार मरांडी, पूर्व मुखिया मो नासिर, युवा नेता मो बदरुल, पुल निर्माण कंपनी के प्लांट इंचार्ज शाहिद परवेज, जे संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। हो गया 2 साल हो गया, शायद अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस है कि टेंडर कैंसिल हुआ। फिर क्या हुआ, वो ऐसा हुआ क्योंकि जो काम 2 साल में होना चाहिए था ये बिहार सरकार 5 साल तक खींचती ले जाती है। अब मकसद जो भी हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में अगर कहीं काम हुआ है, खास करके सड़क का, पुल का, तो वो हम लोग के पार्लियामेंट्री सेगमेंट में हुआ और उसमें भी सबसे ज़्यादा मुखिया में। तो पहले हमको कभी चूँकि पार्लियामेंट जाना पड़ता है, ट्रेन से जाएंगे तो आधा टाइम जाने आने में लग जाएगा, तो हवाई जहाज से जाना पड़ता है। इसमें ठीक है आपका सहूलियत है, लेकिन आपसे ज़्यादा हमको भी सहूलियत है। तो पहले वो गुआबारी पुलडा, एक तो रह गया मोहगर कटिंग का और दूसरा हम लोग का भोटा थाना, निश्चितपुर भोटा थाना, और हम लोग लगे हुए हैं कि वो भी हो जाए तो सहूलियत होगी हम सबों को। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने पूर्णिया में 4 ब्लॉक है, वहाँ पे 64 पुल का हमने लिख के दिया। वहाँ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पुल थे, वो भी हाथ लग गया, टेंडर होके सड़क भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, और उसके लिए बुनियाद ज़रूरी है। बुनियाद के लिए हम लोग के जितने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, तो बच्चों के साथ साथ टीचर पे भी निगरानी हम लोग को रखना होगा। तनख्वाह देती है सरकार, तो सरकार का पैसा क्या है, वो आपका और हमारा पैसा। हमारा जो माचिस किंची या बिस्कुट किंची सभा तो टैक्स दुआ होता, तो वहीला टैक्स से इड़ा पुल बनचे, सड़क बनचे, तनख्वाह मिल जाए, तो उलार तो फायदा हुआ होगा ना। तो अब हम लोग को बच्चों को भेजते ज़रूर हैं हम लोग स्कूल, बच्चे बच्चियां सब जाती हैं, लेकिन उसकी अच्छी तालीम हो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा वक्त देना होगा, देखना होगा कि हमारा बच्चा सही तरह से पढ़ पा रहा है या नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे यहाँ का माहौल है, जो हमारे यहाँ का मौसम है, जो हमारे यहाँ का फल सब्जी अनाज है, वो शायद ही हिंदुस्तान में उतना वैरायटी कहीं पे होगा, तो और इसका हम लोग को फ़ायदा लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये पुल आप लोग की मेहनत से लगातार आप लोग ने कोशिश की, एमएलए को कहा, हम जब एमएलए थे हमको भी कहा, एमपी को भी कहा, आप लोगों ने डीएम वगैरह को भी कहा, तो आप लोगों की मेहनत से और हम लोगों की मेहनत से ये हो पाया है। अब हम लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि पुल अच्छा बने। पुल अगर अच्छा नहीं होगा
तो फिर होगा क्या, 1-2 साल में हम हमारे इलाके में उधर पूर्णिया में देखा 6 महीना पहले पुल बना था, उसका जो ऊपर का चदरी खान था वो उखड़ गया। हमने लिखा अब वो कार्रवाई होगी, उसको 10 रुपया बचा था, अभी 30 रुपया और खर्चा करके बनाएगा, क्योंकि वो सरकार का है, वो हम लोग लेके रहेंगे। तो हाँ, तो उसको वहाँ तो 20 टका आरो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिएगा कि अगर काम सही हो रहा है, सामान सही लग रहा है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, काम जल्दी होगा। अगर जरा सा भी 19-20 हो तो मेहरबानी करके लिख के दीजिए, एमएलए को लिख के दीजिए, डीएम को लिख के दीजिए, हम लोग को लिख के दीजिए, ताकि उस पर इमीडिएटली जांच हो और काम सुधार। तो ये जरूरी है, क्योंकि फिर कब आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आप लोग का हर दिन खेत पथार है तो आना जाना होगा ही।